पत्रकारों का सम्मान समारोह आयोजित, पत्रकार एकता पर दिया गया बल। मंगलौर स्थानीय जूनियर हाई स्कूल में पत्रकारों के सम्मान में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्रीय विधायक काजी निजामुद्दीन, अध्यक्ष पद के उम्मीदवार ठेकेदार जुल्फिकार और ऑल इंडिया पत्रकार एकता एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलशाद अली मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत सभी पत्रकारों के फूल मालाओं से भव्य स्वागत के साथ हुई। इस अवसर पर सलीम उमर खान, नफीस खान, आफ्ताब खान, मंगलौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष मोहम्मद अकील, उपाध्यक्ष शमीम अहमद सहित बड़ी संख्या में पत्रकार मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन सलीम फारूकी ने किया, जिन्होंने आयोजन को सफलतापूर्वक संचालित करते हुए सभी को सम्मानित किया और एकजुटता का संदेश दिया। समारोह को संबोधित करते हुए समाजसेवी ठेकेदार जुल्फिकार ने कहा कि पत्रकार समाज की आवाज होते हैं और हमें कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़ा रहना चाहिए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जब भी पत्रकारों को किसी भी प्रकार की आवश्यकता होगी, वे हर स्तर पर उनके साथ खड़े मिलेंगे। नफीस खान ने भी अपने विचार रखते हुए कहा कि पत्रकारों को एकता के सूत्र में बंधकर काम करना चाहिए। उन्होंने सभी पत्रकारों को मिलजुल कर समाज में अपनी सकारात्मक भूमिका निभाने का आह्वान किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलशाद अली ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि संगठन आज पूरे भारतवर्ष में सक्रिय है और लाखों पत्रकार इससे जुड़े हुए हैं। उन्होंने बताया कि संगठन पत्रकारों की हर समस्या के समाधान के लिए दिन रात काम कर रहा है। उन्होंने एकता का संदेश देते हुए कहा कि अगर हम एक रहेंगे तो किसी भी मुश्किल का सामना आसानी से कर सकते हैं, लेकिन अगर बिखर गए तो परेशानियों से घिरना तय है। कार्यक्रम का समापन सभी पत्रकारों द्वारा एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए और एकता की शपथ के साथ किया गया। समारोह में पत्रकारिता की भूमिका, चुनौतियों और उनके समाधान पर भी गहन चर्चा हुई। मैं इस पत्रकार सम्मान समारोह को आयोजित करने वाले और मुझे भी इस सम्मान समारोह में इनवाइट करने वाले फारूकी साहब, पत्रकार संघ के अध्यक्ष जी, हमारे अखिल साहब और तमाम पत्रकार बंधु जो इस मीटिंग में मौजूद हैं और जो इस मीटिंग से आना चाहते थे, आज चले गए इस मीटिंग में आकर, उन सभी का मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। आपने जो इतना अच्छा प्रोग्राम रखा है, तो मैं इसके लिए आपको सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ और सभी पत्रकार बंधुओं को बधाई देता हूँ। मैं पत्रकारों को यही संदेश देना चाहूँगा कि समाज के सामाजिक, आर्थिक और जो क्रिमिनल मुद्दे हैं, उनको ईमानदारी के साथ लोगों के सामने रखें। और मैं लोगों से भी यही उम्मीद करता हूं कि पत्रकारों का पूरा सहयोग करें। इनका जो भी किसी मामले को उजागर कर रहे हैं, लोगों के सामने ला रहे हैं, तो उस पर पूरा विश्वास बनाए रखें। पत्रकार हमारे चौथे स्तंभ हैं और इनका मान सम्मान हमेशा दिल से होना चाहिए। भाई वैसे तो सलीम फारूकी साहब ने कहा था, मैं प्रेस क्लब जो मंगलौर है उसका अध्यक्ष हूँ, मैं उपस्थित हूँ। हमारे जो साथी हैं उन्होंने फ़ोन किया था, वो नहीं आ पाए किसी कारण, क्योंकि मैं तो वाकई ये हमारे शमीम भाई हैं, टीवी 100 के वरिष्ठ पत्रकार हैं और प्रेस क्लब मंगलौर के उपाध्यक्ष भी हैं। आफ्ताब साहब आए हैं, लक्सर से हैं, दिलशाद जी आए हैं और कुछ हमारी महिला पत्रकार भी हैं और सबसे जो है हमारे जुल्फिकार ठेकेदार साहब हैं, जो कि बड़े अच्छे समाज सेवी हैं और अभी हाल में ही चेयरमैन पद के चुनाव भी लड़ चुके हैं। बराबर में बैठे मोनिस भाई हैं, तो काफ़ी पत्रकार यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो एक बुलावे पे इन पर काफ़ी पत्रकार आए। सलीम भाई भी काफ़ी अच्छे पत्रकार हैं, काफ़ी सक्रिय रहते हैं। तो सभी पत्रकारों से ये मैं अपील करता हूँ कि अच्छा काम करें, जो सही काम है वो करें। अगर आप सही होगा तो आपकी बातें भी सुनी जाएंगी। देखो सीधी सी बात है, अगर हमारे में होगा कुछ तो फिर नहीं सुनिएगा। अगर आप सही हो ना, तो आपकी बातें अधिकारी सुनेगा। तो आप अगर सही हो तो अधिकारी आपको सुनेगा। सही काम करें। तो पत्रकार जो होता है, न तो हिंदू होता है, न मुसलमान होता है, न सिख होता है, न ईसाई होता है, सब मजहब को मानता है। कोई किसी धर्म से ताल्लुक़ नहीं रखता। इसी प्रकार किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करना चाहिए। पत्रकार होता है, जो बुलाए मान सम्मान के साथ वहाँ जाना चाहिए और जाता भी है पत्रकार। मैं तो उसी पत्रकार मानता हूँ जो किसी पार्टी या किसी धर्म जाति से बिलोंग न करता, सिर्फ पत्रकार। सबसे पहले मैं सलीम फारूकी का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने आज ये सम्मान समारोह पत्रकारों के लिए रखा है। और पत्रकार जो है वो काफ़ी संख्या में आए भी हैं और आपको और पूरी टीम को बधाई दी है। और साथ ही जो हमारे नगर चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन और समाज से भी लोग इसमें हाजिर हुए हैं, हम इनसे भी गुजारिश करते हैं कि हर पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या बीएसपी हो, सभी पार्टियां अब अपना भला समझती हैं और करती हैं, लेकिन पत्रकारों के मुद्दे पर सभी पार्टी खामोश रहती है। हम इनसे भी गुजारिश करते हैं, अगर आप सत्ता में आए तो सबसे पहले नगर निगम हो
या राज्य सरकार हो या आपका नुमाइंदा केंद्र सरकार तक पहुँचे तो पत्रकारों की आवाज़ को ज़रूर उठाएं और इनके मुद्दे को उठाकर सरकार द्वारा जो भी पत्रकारों के लिए हो सकता है योजनाओं के अंतर्गत उसका भरपूर सहयोग पत्रकारों को मिले। और पत्रकार के साथ में उत्तराखंड नहीं पूरे भारतवर्ष में कहीं भी अगर कोई परेशानी सामने आती है या उसको प्रताड़ित किया जाता है या मुकदमा दर्ज किया जाता है, हम उसको भी पूरा जवाब देंगे और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करके जेल तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। ये देखिए, क्या कहना चाहिए पत्रकार सम्मान समारोह में आप आए, क्या कहेंगे पत्रकारों के लिए? सबसे पहले मैं सलीम फारूकी का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने आज ये सम्मान समारोह पत्रकारों के लिए रखा है। और पत्रकार जो है वो काफ़ी संख्या में आए भी हैं और आपको और पूरी टीम को बधाई दी है। और साथ ही जो हमारे नगर चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन और समाज सेवी लोग भी इसमें हाजिर हुए हैं, हम इनसे भी गुजारिश करते हैं कि हर पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या बीएसपी हो, सभी पार्टियां अब अपना भला समझती हैं और करती है, लेकिन पत्रकारों के मुद्दे पर सभी पार्टी खामोश रहती है। हम इनसे भी गुजारिश करते हैं अगर आप सत्ता में आए तो सबसे पहले नगर निगम हो या राज्य सरकार हो या आपका नुमाइंदा केंद्र सरकार तक पहुँचे तो पत्रकारों की आवाज़ को ज़रूर उठाएं और इनके मुद्दे को उठाकर सरकार द्वारा जो भी पत्रकारों के लिए हो सकता है योजनाओं के अंतर्गत उसका भरपूर सहयोग पत्रकारों को मिले। और देखिए, आज सलीम उमर फारूकी जी जो है इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं उनको कि उन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें उन्होंने काजी निजामुद्दीन जी जो विधायक थे उनकी सरपरस्ती में कार्यक्रम सफल रहा। आज का जो कार्यक्रम है उसका एक मकसद है, उसका एक मकसद क्या है कि पत्रकारों को उत्साहित करना। ये जो पुरस्कार कार्यक्रम होते हैं जो पत्रकारों के लिए होते हैं, इन्हें सिर्फ पत्रकारों को उत्साहवर्धक कार्यक्रम होते हैं। इसमें पत्रकारों को नई ऊर्जा मिलती है, साथ ही साथ जो पत्रकार होते हैं उन्हें प्रेरणा मिलती है कि जिस तरह से सलीम भाई ने कार्यक्रम करा इसी तरह हम भी काम करें। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, सरकार पत्रकारों के लिए बहुत सारी स्कीम ला रही है। अभी फिलहाल पोर्टल खुला हुआ है, जिन लोगों के पास वेबसाइट है सरकार उनका रजिस्ट्रेशन कर रही है, ऑनलाइन जाकर वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और जो सरकार से मिलने वाली आर्थिक सहायता उसमें ABC 3 कैटेगरी है, उस सहायता का लाभ उठाएं। क्योंकि हम लोग बहुत दिनों से मांग कर रहे थे सरकार से कि सरकार यूट्यूबर, पोर्टल और जो वेबसाइट वाले पत्रकार हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ करे। तो सरकार ने एक बहुत अच्छा कदम पत्रकारों के लिए उठाया है और जितने पत्रकार हैं मैं सबसे एक अपील करूँगा कि वो लोग इस जो सरकार ने पोर्टल खोल रखा है उसको अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वेबसाइट रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करें। और अगर आपके मानक पूरे हैं तो सरकार आपका रजिस्ट्रेशन करेगी। उसके बाद आप सरकार से मिलने वाले जो ऐड है वो अपने आप पब्लिश करिए और आप जितने पत्रकार साथी हैं वो कहीं भी कोई ऐसा काम ना करे ब्लैकमेलिंग वाला, कोई खनन वाला, क्योंकि सरकार आपको बहुत दे रही है। सरकार के पास बहुत है, देने वाले हम होना चाहिए। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि सलीम भाई ने जिस तरह का कार्यक्रम करा ये बहुत ही शानदार कार्यक्रम था। मैं जितने भी ऑर्गेनाइज करने वाले जो साथी हैं उन सबका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, साथ ही साथ सलीम भाई का शुक्रिया करता हूँ और जितने पत्रकार यहाँ आए उन सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया।